हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 नवंबर 2025। तो मार्केट आज भी बहुत अंडर स्ट्रेस था और उसका रीजन था कि आज मिड कैप स्मॉल कैप वर बैडली फॉलिंग एंड मेटल। जब मेटल गिरता है ना तो निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता। आज देखिए निफ्टी मेटल ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद मेटल नीचे ही चलता चला गया। मीडिया तो डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस है ही, बट इन देखो मार्केट जब गिरता है ना तो इंडिया विक्स को भी लाइक देयर शुड बी सम फियर, बट ये थोड़ा कूल हुआ। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे गया तो ये आई डोंट नो व्हाई देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन दैट्स गोइंग ऑन क्योंकि जब मार्केट ऊपर चलता है तो इंडिया विक्स भी ऊपर जाती है, मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स भी गिरती है, जबकि ऑपोजिट दे बोथ आर ऑलवेज ऑपोजिट। एक और सेक्टर जो बहुत बुरी तरह गिरा है वो है सीपीएससी। बुरी तरह टूटा है और रियलिटी में भी अंडर स्ट्रेस आ गया है। स्मॉल कैप मिड कैप इनमें आप देखोगे आज अच्छे से गिरावट आई है। और जहां तक बात करें निफ्टी इज कमिंग टुवर्ड्स अ सपोर्ट जोन व्हिच इज समवेयर अराउंड एट दिस प्लेस व्हिच इज 25,450। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस मिले, वापस ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाउंस मिले। अगर नहीं मिलता है तो देयर विल बी अ फर्दर फॉल टिल अबाउट दिस पॉइंट विच इज 25,240। और अगर और भी नीचे गिर जाता है तो फिर 25,144 और उसके बाद फिर हमको ये ट्रेंड लाइन जो है इस पे सपोर्ट लग सकता है निफ्टी को। ओवरऑल देखते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 4 दिन तो हो ही गए इसको गिरते गिरते, 5 6 दिन मैक्सिमम। आप कभी भी नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब 9 दिन तक गिरता नहीं है निफ्टी ज्यादातर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 दिन, 9 दिन तक लगातार गिरावट बहुत कम आती है। और इसमें 1 2 3 4 4 दिन तो गिरावट आ चुकी है। 1 या 2 दिन और होगा, उसके बाद निफ्टी हो सकता है अगले हफ्ते थोड़ा बाउंस दे। तो देखते हैं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, स्टडी करूंगी, नॉट शेयर करूंगी, स्टडी करूंगी। बट बिफोर दैट लाइक देयर आर टू स्टॉक्स दैट आई रिकमेंडेड। वन इज टैडल which is transformers and rectifier. They have both broken, right? They have both broken। जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक कर दिया। तो और अगर आपको नहीं एग्जिट करना है तो आप लोअर वैल्यूज पे इसको और एडिशन कर सकते हैं इनको, राइट? होता क्या है कि देयर कुड बी सम अननोन रीजंस, आई हैव नो आइडिया, बट बिकॉज देखो जब क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छा होता है तो बाउंस भी अच्छा आता है, फटाफट आता है। बट आई थिंक इनके रिजल्ट्स में कुछ इशू है एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग डाउन। तो यही समझदारी है कि या तो आप एग्जिट करिए। आपको 466 पे एग्जिट करना था और अगर नहीं करना करा आपने बाय एनी चांस, अब आप लोअर लेवल पे बाय करके अपने एवरेज प्राइस को नीचे ला सकते, राइट? आज मैं स्टडी करूंगी 3 स्टॉक, तीनों के तीनों स्टॉक। पहले मैं आपके साथ उनकी फंडामेंटल स्टडी करती हूँ। पहला स्टॉक जो मैंने निकाला आपके लिए, एडवांस एग्रो लाइफ, राइट? ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहने वाला है। माइक्रो कैप है, 891 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 34.8, आरओसी इज अबाउट 28 एंड आरओ इज अबाउट 29, राइट? आई एम जस्ट स्टडिंग। आपको अच्छा लगता है आप लीजिएगा, आप बाय करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो मत बाय करिएगा, राइट? और अगर आपको लगता है कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो दिस इज engaged in the business of manufacturing and distributor of broad spectrum of technical and formulated grade of agrochemicals। अगर ये किस किस चीजों में वो देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड्स में है, हर्बिसाइड्स में है, फंजीसाइड्स में है। और अगर हम बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, so they have about 49,543 square meter in Jaipur, Rajasthan, with a total installed capacity of 89,900 MTPA। अगर इनकी रेवेन्यू की बात करें तो इंसेक्टिसाइड से आता है 32%, हर्बिसाइड से आता है 31%, फंजीसाइड से आता है अबाउट 33 एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से आता है 4%। अब ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इनकी बात करें, इनके रेवेन्यू और सेल्स जो है ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी स्लाइट ग्रोथ है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो थोड़ा ग्रो किया है। और अगर इनकी रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स थोड़ी सी डिक्लाइन हुए हैं और बोरिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। सो दोज आर लिटिल रेड फ्लैग्स दैट वी हैव। और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग एंड देयर इज प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस, but they have a lot of inventory standing there and they have a lot of receivables. So overall इनका net cash flow so far is zero। Debtor days की बात करें तो 120 पे है और ROC is about 28%। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा कोई इसमें रेड फ्लैग्स दिखाई नहीं दिए, but and a lot more data is also not available. So I wanted to check with Perplexity what exactly is going on. So here is Advanced Agro.
So basically, I just want to read out the final verdict that it has given. Revenue is 10% year-on-year basis पे increase हो रहा है. EBITDA margins are up slightly. Net profit is 4% up. EPS is growing. And अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो थोड़ा सा डाउन है. फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव है. पी रेशियो इज बिटवीन 10 and 12 which is reasonable. PB is basically 6 to 7 which is sector comparable, and book value is stable. So Advanced Agro's life sales and profit growth are steady but not high growth. Margin stability and rising EPS are positive for shareholders. Free cash flow is negative. Valuation is reasonable for the sector with IPO proceeds. So overall, there is nothing much we need to worry about. And here is Advance. This is how it looks like, right? After the listing day gain, आप देखेंगे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और फ्रॉम 115 से जाके इसने हाई लगाया है 154 का. नाउ अगेन द स्टॉक इज डेवलपिंग, अगेन स्टॉक इज रेंज बाउंड. आप देख सकते हो ये रेंज है इसकी, बट अगेन देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो 100% that this will happen. It's just a prediction, right? It may go up, it may come down. Suppose a sharp correction comes due to any reason, we will be stuck. So छोटी कैपिटल लगाइए, छोटा अमाउंट लगाइए, and that will be a better way. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा JSLL, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, राइट? They are one of the leading Ayurvedic healthcare system providers in India. The company is providing healthcare services for last 10 years. Meerut, Uttar Pradesh, Lucknow, Dera Bassi, Navi Mumbai and Panchkula. इनका business model क्या है? They follow a hub and spoke model where clinics drive patient volumes into nearby hospitals, helping improve occupancy and operating leverage. About 40% of the facilities, mainly clinics and daycares, are run by franchise partners. अगर इनके market cap की बात करें 9,760, which is pretty huge. P is about 79, ROC is about 50.2 and ROE is about 37.9. और अगर बात करें company is almost debt free, company is delivered good profit CAGR, and the company has a good return on equity, right? So of course it's 34 times the book value and the debtor days have increased. अगर इनकी सेल्स की बात करें तो आप देखो लगातार इंक्रीज हो रही है, और अगर बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 25 to 34 to 45, राइट? और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ पे आया है. दिस इज क्वार्टरली ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग एट, एंड ईपीएस इनका ग्रो कर रहा है लगातार. अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इन्होंने अपने सेल्स को 2019 से अब तक मतलब 6 सालों में 4 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा किया है. और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 10% से बढ़ा के 27% पे आए हैं. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 91 करोड़ पे लेके आए हैं, राइट? मैसिव ग्रोथ एज फार एज द प्रॉफिट्स आर कंसर्न. ईपीएस अगर हम इनका देखें तो लगातार ग्रो कर रहा है, रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं देखिए, और बोरोइंग्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल. सो फार सो गुड. और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दे हैव अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग receivables, right? And hence their net cash flow is little negative. उसके बाद डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, विच इज नॉट पॉजिटिव फॉर द कंपनी. और अगर बात करें आरओसी की तो आरओसी ही अबव 50 और 50 के आसपास है. बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल है बिटवीन 63 एंड 65. और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस लगातार अपनी होल्डिंग को इसमें इंक्रीज कर रहे हैं. डीआईएस भी बहुत थोड़ा अपनी होल्डिंग को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हो रही है. तो जीना सीखो, राइट? JSLL, right? That also is looking powerful. I'll share the price with you. Here is the price. आपके सामने ये लगा हुआ है प्राइस, और इसको आप देख सकते हैं लिटिल ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. अगर हम देखें तो ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, लगातार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर चल रहा है, राइट? दिस इज हाउ द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन लुक्स लाइक, and this is how it has broken the trend line. Why? Because the fundamentals are strong, the company looks strong, and the growth is pretty stable and steady. Last stock जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है IKS, Inventure Knowledge Solutions, right? This company is basically, it provides healthcare solution through its care enabled platforms. This is a technology enabled healthcare solution provider which offer a care
enablement platform assisting physicians enterprises in the US, Canada, and Australia with a focus on the US markets. It partners with an outpatient and the inpatient healthcare organizations, right? तो 28,000 crore की कंपनी है, P is about 46.5, ROC is about 27.2, ROE is about 32.9, not bad. और अगर हम बात करें तो company has reduced debt, company has delivered good profit growth CAGR, company has good return on equity. अगर इनकी सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे हैव बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो देखो 29 to 20, 27, 28, 29, 31, 32, 35 लगातार ईच क्वार्टर दे हैव शोन अ ग्रोथ। यहां से देखना शुरू करो आप, यहाँ से लगातार ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें और इसी क्वार्टर से पिक करते हैं तो 113 से लेकर 181 तक पहुंच गए। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे हैव शोन ग्रोथ। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज ऑल्सो ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इनकी सेल्स लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 31% से 32% पे आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 137 करोड़ से 600 करोड़ पे आ गए। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस स्टेबल है, और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो लगातार रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं। देयर आर स्लाइट बोरोइंग बट मच लेसर इन कंपैरिजन टू रिजर्व्स, और they have good cash from operating activity and they're generating profits from operation, and hence they are having a good net cash flow. So overall मुझे इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल देखो, फंडामेंटल स्टडी करने का यही रीजन होता है कि कुछ इसमें गलत नहीं है, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस स्टॉक इज कि ये स्टॉक जो है ना गिरते गिरते आके रुक गया है, राइट? This stock has fallen quite a bit and now it has kind of stopped. आप देखो लगातार ये जो गिर रहा था लगातार गिरते 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 रुका है। और अगर आपको इसका स्टॉप लॉस ढूंढना है, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के आप कभी एंटर कर ही नहीं करना ही नहीं आपको मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये जो गिरते गिरते एक चैनल बनाया था उसको ब्रेकआउट दिया इसने 2-3 दिन पहले, और अब इस स्पेस में ही ब्रेकआउट हो रहा है, और इनकी अर्निंग्स आई है रिसेंटली, और अर्निंग्स में जो है अच्छे खासे सरप्राइजेस है। तो यहीं से देख के लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है, फिर ये अपने लिस्टिंग जोन में आ जाएगा, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उस जोन में आ जाएगा। ओवरऑल स्टॉक लुक्स गुड, फंडामेंटल्स लुक गुड, growth look good, everything looks fine, you can, and bottomed out. The best part is that the stock is bottomed out. तो 3 स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, IKS, JSLL, राइट, जीरा सिखो लाइफ केयर लिमिटेड, and Advance Agro Life, right? These are the 3 stocks that will be on my radar. आप भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अच्छे खासे डेवलपमेंट है तो मैनेज करिए मनी को, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करिए, और मार्केट में अगर आपने कोई एंट्री ली है इसका मतलब कि कभी गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप ट्रेड को मैनेज करना होता है। मैंने आपके लिए एक स्टडी किया था स्टॉक एस्कॉर्ट्स, राइट? एस्कॉर्ट्स नहीं चला आज, अगर एंट्री ले लेते तो आई एम श्योर यू वुड हैव बीन वेरी अपसेट कि आपने तो बोला था चलेगा, और इनफैक्ट इतनी बुरी तरह गिरा कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ये मेरा स्टॉक बचा ही नहीं। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एंट्री इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो आपकी एंट्री मैटर्स अ लॉट, राइट? देयर इज नो एंट्री इन एस्कॉर्ट एनी मोर, क्योंकि मार्केट चलता है गिरता है सब कुछ होता है। यही इसीलिए आपको सीखना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह राइट है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट करना है। तो एनीवे, with this I'll be signing off. Do join me for live trading every single day from 10 to 11.